पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ज़ाहिर है कि हमेशा से इख्तलाफात की ख़बरें आती रहती हैं, लेकिन अब सुहेल आफरीदी साहब के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म अंदाज में कहा जा रहा है कि एक पूरा ग्रुप है जो कि काम कर रहा है या उनके ख़िलाफ़ है। और ख़ास करके पार्लिमानी कमेटी के इजलास के हवाले से कल आज जो सारी अखबारात में ख़बरें छपी हैं कि 34 के करीब अरकान जो हैं वो गैर हाज़िर रहे हैं। ये इख्तलाफात कितने ज़्यादा शदीद हैं, इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं? शफ़ी जान साहब जो कि वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं, अब फुल मिनिस्टर हैं, हमारे साथ मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा से। बहुत शुक्रिया शफ़ी, आपने में ज्वाइन किया है। ये क्या इत्तलात हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब की और सुहेल आफरीदी साहब की व्हाट्सएप ग्रुप में लड़ाई हो गई और सुहेल आफरीदी साहब को काफ़ी मुश्किलात का सामना है? सबसे पहले आसमा साहिब आपका शुक्रिया। जहां तक सुहेल आफरीदी साहब की बात है और आपने एक पस मंजर बयान किया, हम्म। हम बड़े कंफर्टेबल जोन में हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जिस किस्म की कयास आराइयां इस वक्त मीडिया में हो रही है। हम्म। हमारे 75 अरकान कल मौजूद थे हम्म। और बाकियों से भी हम राब्ते में हैं। कुछ हमारे आउट ऑफ कंट्री हैं हज की वजह से। दो लोग साउथ अफ्रीका में हैं, पार्लियामेंट की तरफ से वो गए हैं। कुछ लोग हलकों में थे तो उनसे राब्ता नहीं हो पाया। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे नंबर्स बिल्कुल पूरे हैं। बजट का हम्म। सेशन इंशाल्लाह बुला लिया गया है और जब बजट पेश होगा तो तमाम तर चीजें आपके सामने आ जाएंगी। बात बड़ी वाज़ेह है आसमा साहिबा कि जो भी तहरीक इंसाफ की लाइन से इधर उधर होगा खैबर पख्तूनख्वा में, वो अपनी सियासत खत्म कर देगा। इसकी जिंदा मिसाल जो है वो परवेज खटक है, महमूद खान है। तहरीक इंसाफ के तमाम MPAs इस वक्त सुहेल आफरीदी साहब के पीछे खड़े हैं। आफरीदी साहब को पूरा एतमाद हासिल है इमरान खान साहब का। हम्म। जितने नंबर कोट हो रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। 75 अरकान कल पार्लिमानी इजलास में मौजूद थे। 75 थे और तकरीबन 92 है आपके जी अरकान। और आपका ये कहना है कि ये सब लोग जो हैं ये हज पे थे या छुट्टियों पे थे, क्योंकि नहीं, अनाउंसमेंट तो 5 बहरहाल इनमें हुआ आउट था। ऑफ कंट्री हैं। अच्छा। 5 आउट ऑफ कंट्री हैं, 3 हम्म। GB में हैं। हम्म। 2 लोग हमारे बीमार थे। 2 लोगों की हाँ शादी थी और कुछ लोगों से हमारा राब्ता नहीं हो पाया, वो अपने हलकों में थे। हालांकि वज़ीर आला साहब ने अनाउंस किया था कि सब के सब अपनी जो तादाद है वो पूरी करें और पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया था। ये अचंभे वाली बात तो है ना शफ़ी जान साहब, नहीं? आसमा साहिबा, हम तमाम लोगों से राब्ते में हैं, तमाम MPA से हम राब्ते में हैं सिवाय हम्म। 3-4 के। बाकी तमाम लोग जो हैं वो जब अली अमीन साहब CM थे तो तमाम लोग उनके पीछे खड़े थे क्योंकि इमरान खान साहब के नामजद करदा वजीर आला थे। अब हम्म। अफरीदी साहब इमरान खान साहब के नामजद करदा वजीर आला हैं, तमाम लोग उनके पीछे खड़े हैं। हम्म। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान साहब के लाइन से कोई इधर उधर हो खैबर पख्तूनख्वा में। यहाँ हम्म। इमरान खान साहब का सिक्का चलता है। आपने देखा होगा कि जिन जिन लोगों ने इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ को छोड़ा वो हम्म। आज पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से गायब हैं। और ठीक। जो जो लोग इमरान खान साहब के साथ खड़े रहे, उनके बयानी का वजन उठाया, आज वो पाकिस्तान की सियासत में अहम रोल प्ले कर रहे हैं। और अफरीदी ये साहब की जिंदा मिसाल आपके सामने है। जी, ये 3-4 अरकान जिनसे आप राब्ते में नहीं हैं वो कौन से 3-4 अरकान हैं? देखिए, इस वक्त तो नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझूंगा, लेकिन 3 से 4 लोग हैं जो हमारे राब्ते में नहीं है। अच्छा, तो ये आप तस्लीम कर रहे हैं कि वो उनका एक अलग ग्रुप बन चुका है? नहीं, आप उसको ग्रुप नहीं कह सकते। हम्म। ग्रुप तो तब होगा कि जब कोई सामने आएगा। कल भी कुछ लोग, कुछ मीडिया हमारे दोस्त कोट हम्म। कर रहे थे। कोई कह रहा था कि 50 अरकान है, कोई 20 है, हम्म। कोई कह रहा है हम्म। 27 है। तो मैंने सबको कहा कि कोई 2 नाम तो हमें बता दें। जिन 2 नाम आप बताएंगे वो अगले 10 मिनट में तरदीद कर देंगे, क्योंकि उनको हम्म। पता है कि इमरान खान साहब का जो वर्कर है वो बड़ा जज्बाती है। यहाँ पे सब इमरान खान साहब का वोट लेके आए हैं। इसके अलावा किसी का कोई जाती वोट नहीं है। इमरान खान साहब ने वो बरादरी की जो सियासत थी वो खत्म की, जो हम्म। इलेक्टेबल की एक सियासत थी वो खत्म की। जो जो भी इस वक्त हाउस में मौजूद हैं, चाहे वो कौमी असम्बली हो, चाहे वो सूबाई असम्बली हो, तमाम हम्म। लोग इमरान खान साहब का वोट लेके आए हैं और वो इमरान खान साहब की जो भी बिल्कुल, डायरेक्शन इसमें तो होंगे कोई शक नहीं वो है उनको शफी फॉलो जान साहब, करेंगे। लेकिन जैसे आप खुद कह रहे हैं कि 3-4 से आप राब्ते में नहीं, 3-4 आपसे राब्ते में नहीं, 25 के करीब जो है वो उनसे राब्ता आपका नहीं हो सका ईद की वजह से, तो बहरहाल नहीं सर, सवालात तो 75 लोग जन्म हम लेंगे। हम्म। आसमा साहिबा 75 लोग हमारे मौजूद थे। ठीक है। 17 लोग हमारे मौजूद नहीं थे। हम्म। बाकी तमाम लोगों से हम राब्ते में हैं, 3 से 4 अरकान के अलावा। और वो 3 से 4 में अली अमीन गंडापुर साहब भी शामिल हैं? देखिए, मीन साहब तो जब से वजीर आला के मनसब से उतरे हैं उन्होंने कोई पार्लिमानी इजलास जो है वो ज्वाइन नहीं किया। किसी हम्म। पार्लिमानी इजलास में उन्होंने शिरकत नहीं की। हम्म। कल भी वो इजलास में जो है मौजूद नहीं थे। तो वो उनकी मौजूदगी एक नॉर्मल सी बात है।
अच्छा, गैर मौजूदगी गैर उनकी मौजूदगी। आपके ख्याल में। लेकिन ज़ाहिर है कि उनका एक बड़ा हल्का असर है, वो साबिक वज़ीर आला रहे हैं, पार्टी के अंदर भी उनका बड़ा किरदार रहा है। ये वाहिद शख्सियत है जिनको इमरान खान साहब ने गले में फूलों के हार डाले थे उनके, तो उनका ना होना पार्टी के लिए नुकसानदेह नहीं है? नहीं, मैंने जैसे शुरू में आसमा साहिबा कहा कि जब से वो वजीर आला की मनसब से नीचे उतरे हैं इमरान खान साहब के डायरेक्शन पे, हुँ। तब से उन्होंने कोई पार्लिमानी इजलास ज्वाइन नहीं किया। कल भी वो गैर मौजूद थे, लेकिन जब भी वोटिंग होगी तो वो मौजूद होंगे, अगर नहीं होंगे तो सारी चीजें सारी अवाम के सामने होगी। और जो एक अलग ग्रुप की कहा जा रहा है कि सुनवाई है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, ग्रुप जो कोई कि नहीं है। ग्रुप नहीं। तहरीक इंसाफ में एक ही ग्रुप है, वो इमरान खान का ग्रुप है। हुँ, इमरान खान ही तहरीक इंसाफ है और तहरीक इंसाफ ही इमरान खान है। अगर हुँ। कोई ऐसी सोच रखता भी है तो वो अपनी सियासत खत्म कर देगा, जिस तरह परवेज खटक ने की, जिस हुँ। तरीके से महमूद खान की सियासत खत्म हुई। और क्या ये बात दुरुस्त है कि व्हाट्सएप ग्रुप में भी लड़ाई हुई है सोहेल अफरीदी साहब की और अली मीन गंडापुर साहब की, और काफ़ी ले-दे हुई है? अफरीदी साहब ने कल एक मैसेज किया था, जिसके स्क्रीनशॉट पूरी मीडिया पे शेयर हो रहे हुँ, हैं। हुँ। अफरीदी साहब ने किसी को मुखातिब नहीं किया उस मैसेज में। अली अमीन साहब ने उसका रिप्लाई किया, लेकिन हुँ। इससे इससे बढ़ के और कोई बात नहीं हुई उसमें। लेकिन और वो वो जो काफ़ी स्क्रीनशॉट है वो मीडिया के सामने है। वो सख्त जवाबात थे और सख्त रद्द-ए-अमल भी था खुद सोहेल अफरीदी साहब की देखिए जानिब से। देखिए, अफरीदी उनका साहब को मुखातिब इस कोई तो वक्त था ना? जी, कंप्लीटली एतमाद हासिल है इमरान खान साहब का। हुँ, और इमरान खान साहब के वो नामजद करदा वजीर आला हैं। तमाम एमपीएस उसके पीछे खड़े होंगे। आप देख लेंगे कि बजट भी जब कुछ दिनों में पेश हो जाएगा, हमने इजलास भी बुला लिया है। हुँ, तो जिस किस्म की कयास आराइयाँ हो रही है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। कोई भी हुँ, एमपी अपनी सियासत खत्म नहीं करेगा। हुँ। ऐसी कोई अहमकाना जो है हरकत कोई भी नहीं करेगा। और शफी जान साहब, कल के बारे में क्या है इत्तला? क्योंकि अलीमा खान साहिबा ने कहा था कि ये मंगल छोड़ के अगले मंगल सब आएंगे यहाँ पे, क्या कल आप जी लोग बिल्कुल। अडियाला आ रहे हैं? बिल्कुल, अफरीदी साहब की क़यादत में हम अडियाला जाएँगे। हुँ, तमाम पार्लियामेंटेरियंस को बुला लिया गया है, एमपीएस को बुला लिया गया है। कल 12 बजे हम केपी हाउस से अडियाला की तरफ मूव करेंगे। हुँ, वहाँ पे इमरान खान साहब से इज़हार यकजहती करेंगे, क्योंकि कल मुलाकात का दिन है, उनकी बहनों की मुलाकात का दिन है, उनके वकला की मुलाकात का दिन है। हुँ, अलबत्ता कई 6 महीने से कोई मुलाकात नहीं हो रही, बल्कि उससे ज़्यादा अरसा हो गया। खान साहब 200 दिनों से आइसोलेशन में हैं। ना हुँ। तबी सहूलत मिल रही है, ना कोई उनको ज़ाती डॉक्टर की रिसाई हासिल है, ना ठीक बहनों है। की मुलाकात हो रही है, ना वकला का कोई एक्सेस है। तो इमरान हुँ, खान साहब से इज़हार यकजहती के लिए तमाम पार्लियामेंटेरियंस वहाँ पे मौजूद होंगे और वहाँ हुँ। ही अगला लाएअमल दिया जाएगा और और अफरीदी साहब गिलगित लीड करेंगे। बल्तिस्तान के अंदर जो है कोई स्ट्रेटजी बनी है आप लोगों की कि वहाँ पे किस तरह से इलेक्शन कैंपेन चलानी है? देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है आसमा साहिबा कि गिलगित बल्तिस्तान में अमली तौर पे तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीत चुकी है। हुँ, इमरान खान लोगों की ज़िद बन गए हैं। वोटर फैसला कर बैठा है कि इमरान खान के कैंडिडेट को ही वोट मिलेगा। हमने वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट वहाँ की एक पार्टी थी, उससे इल्हाक किया, पोलो मैन उसका निशान था। हुँ, लेकिन जब इनको पता लगा कि तहरीक इंसाफ ने इनसे इल्हाक कर लिया तो उस पे भी पाबंदी लगा दी गई। फिर हमारे उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया, हुँ, मुख्तलिफ निशानात दिए गए, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की गैरतमंद अवाम उम्मीदवारों को ढूँढ-ढूँढ के इंशाअल्लाह उनके जो निशानात हैं उस पे टप्पे लगाएँगे। लेकिन आपको एक चीज़ और भी देखनी पड़ेगी कि इस वक़्त तमाम पार्टीज़ जो हैं वो आज़ादाना तौर पे वहाँ पे कैंपेन कर रही हैं। हुँ, इवन के फेडरल मिनिस्टर्स वहाँ पे मौजूद हैं, अमीर मुकाम साहब वहाँ पे मौजूद है, अता तारड़ साहब वहाँ पे मौजूद है। अमीर मुकाम साहब के भाई जो अपोज़िशन लीडर हैं, हुँ, नून लीग के खैबर पख्तूनख्वा हाउस में बाद साहब तरक्याती पैकेजेस अनाउंस कर रहे हैं। हुँ। उनके लिए इलेक्शन कमीशन की खामोशी जो है वो बिल्कुल हम मगर देख रहे मगर हैं कि मगर शफी जान साहब, आप ये नहीं समझते कि आपकी पार्टी के अंदर जो तकसीम है, उस तकसीम की वजह से भी गिलगित बल्तिस्तान हो या कश्मीर हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, वहाँ पे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है, ये आप तस्लीम करेंगे? आसमा आसमा साहिबा, वोट इमरान खान साहब का है और वो हुँ, वहाँ का वोटर ने ये फैसला वो ये कर चुके हैं। अब हुँ, हमने सिर्फ उस वोट को तहफ़्फ़ुज़ देना है, महफूज़ करना है, उसके मैकेनिज़्म पे काम करना है। हुँ, उसके लिए हम काम कर भी रहे हैं। अगर 8 फरवरी की तरफ फॉर्म 47 का खेल दोबारा वहाँ दोहराया गया, तो हुँ, हम इस खेल के सामने जो है दीवार बनेंगे, हम वहाँ पे रास्ते भी बंद करेंगे, हम गिलगित बल्तिस्तान को पूरा बंद करने का प्लान भी करेंगे। जब हुँ, तक हमारा जो फॉर्म 45 का वोट है, जब तक वो फॉर्म 47 पे कन्वर्ट नहीं होता,
हम किसी भी पोलिंग स्टेशन को, कोई आर ऑफिस नहीं छोड़ेंगे। वोटर फैसला कर चुका है, वोटर की हमें टेंशन नहीं है। उस वोट को महफूज करना, उसके मैकेनिज्म पे काम करना है। लेकिन अभी तक तो आप नहीं कर सके हैं। इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक हो या फिर मुख्तलिफ मुजाहरों के हवाले से, जलसों के हवाले से आपके अनाउंसमेंट्स, उसके ऊपर यू टर्न, तो इसको फिर कैसे आप अमली जामा पहनाएंगे? इस वक्त तो तहरीक इंसाफ कहीं इस तरह से नजर नहीं आ रही। देखिए, तहरीक इंसाफ इस वक्त वाहिद आसमा साहिबा एक नेशनल पार्टी है जो तमाम सूबों में मौजूद है, और खौफ इमरान खान साहब का इतना है कि हमारे कौमी असम्बली के मेंबर जो हैं, जुनैद अकबर खान साहब जो सूबाई सदर हैं, वो जब गिलगित जाते हैं, 2 दिन वहां पे कैंपेन करते हैं तो उनको गिरफ्तार कर दिया जाता है। 4 साल से इमरान खान साहब कैद में हैं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई। वो जो कहते थे कि हम ज्यादा पॉपुलर हो गए और इमरान खान साहब पस मंजर में चले गए हैं, गिलगित बल्तिस्तान में आपने हाल देख लिया कि जो रवैया उनके साथ अपनाया गया, तो इसका मतलब ये है कि 4 साल से कैद शख्स जो है वो आज भी इनसे पॉपुलर है। बात बड़ी वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ को ये शिकस्त नहीं दे सकते। इन्होंने हर फार्मूला हर एक चीज जो है ट्राई कर ली, लेकिन आज भी इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तानी अवाम में मकबूल हैं। पाकिस्तानी अवाम उनसे जुड़े हुए हैं और ये उनको माइनस करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो दिन ब दिन मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। इस वक्त तमाम नेशनल लीडरशिप गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है, और तहरीक इंसाफ की जो है वो एक जो चेयरमैन साहब है वहां पे है, शायद खटक साहब वहां पे है, जो हमारी लीडरशिप मेन लीडरशिप वहां पे मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ को भारी अक्सरियत वहां पे हासिल है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का वोटर इमरान खान उनकी जिद बन चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी।